नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। भी उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। सबसे पहले तो माफ़ी चाहते हैं भाई, आज आपकी क्लास उस टाइम पे नहीं हो पाई और छुट्टी करने का हमारा मन नहीं किया। हमने सोचा कि क्लास अगर अभी नहीं हो पा रही है किसी वजह से, एक डॉक्टर के यहाँ विजिट थी वो करनी पड़ी, तो वो कहा चलो ठीक है वो कर लेते हैं, लेकिन छुट्टी नहीं करेंगे, तो इसलिए क्लास का समय बदल दिया। ठीक है, चलिए तो शुरू करेंगे हम स्टैटिक जीके के स्पोर्ट्स स्पेशल। बहुत ठीक ठाक वेटेज आ रहा है भाई सारे एग्जाम में, और ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहा है ना क्या आप कहोगे क्या पूछ लिया ये, मतलब बहुत बेसिक से भी। इसमें क्या करेंगे हम अच्छे से पढ़ेंगे चीजों को, और फिर लास्ट एक क्लास ऐसी भी करवाएंगे घुमाने वाली, जहां खास फोकस रहा है एग्जामिनर का। पिछले कुछ टाइम में खास फोकस रहा है एग्जामिनर का। मैं उसे इसमें भी शामिल कर सकता हूं, लेकिन मुझे लगा बच्चों को ये पता होना चाहिए, मेरे छोटे भाई बहनों को ये आइडिया होना चाहिए कि कहाँ से ज़्यादा सवाल बन रहे हैं। ठीक है, बनने को कहीं से भी बन जाएंगे, पर ज़्यादा जो फोकस दे रहा है और सवाल किस टाइप के बन रहे हैं, तो वो हम एक और करेंगे। ठीक है, क्लियर है बेटा। चल शुरू कर देते हैं हमारा आज की क्लास जो है ये। अब 5-7 क्लास आप स्पोर्ट्स की तैयार है ना, उसके लिए उतनी क्लास होती हैं इसकी, है ना। तो ओलंपिक खेल ओलंपिक खेल दुनिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन है, यानी लगभग आज की डेट में पूरी दुनिया ही इन्वॉल्व होती है। और ये आयोजन सबसे पहले शुरू किया गया, तब इसे नाम दिया गया प्राचीन ओलंपिक। 776 ईसा पूर्व, मतलब जानते हो जो हमारा जीरो से लेके आज हम 2026 में खड़े हैं, उससे भी 776 साल पहले, यानी कि 2026 और 776 जोड़ दो, लगभग 2802 साल पहले सबसे पहले मेरे शेरों ये ओलंपिक खेले गए, और इनको नाम दिया गया एंशंट ओलंपिक। आज हम कहते हैं ये एंशंट ओलंपिक जो है, ग्रीक यानी कि यूनान में एक सिटी था ओलंपिया सिटी में खेले गए थे। अब क्योंकि ओलंपिया सिटी में खेले गए तो नाम भी दे दिया यही, नाम भी यही दे दिया है, याद रखना है इसको, ओलंपिक दे दिया। तो आपसे 2-3 सवाल पूछेगा, कब 776, ठीक है बेटा, बीसी रहेगा ये, बिफोर क्राइस्ट, यानी जीरो से भी पहले। कहां पे? ग्रीस यानी यूनान में। कौन से शहर में? ओलंपिया में। फिर ये बंद किए गए कब? फिर पूछा जाएगा बेटा कब इनको डिसकंटिन्यू किया गया, तो 393 एडी, यानी 393 एने डोमिनी, यानी 393 ईस्वी में। यानी पहले जीरो तक आए और जीरो से ये 393 साल आगे तक बढ़े, और फिर ये बंद कर दिए गए, डिसकंटिन्यू कर दिए गए एंशंट ओलंपिक। और सवाल आता है किसके आदेश पर? किसके आदेश पर? तो बेटा रोम के एक किंग थे, ठीक है, रोम के किंग थे थियोडोसियस, किंग थियोडोसियस ऑफ रोम, तो उनके आदेश पर इन्हें बंद कर दिया गया। ठीक है, चलिए अब मैं आपके लिए थोड़ा थोड़ा सा ये सोच रहा हूं, बीसी को बेटा बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, ईसवी पूर्व, ईसवी पूर्व कहते हैं, यानी ये जहां ईसा मसीह वाला एरा शुरू होता है उससे भी पहले। ठीक है, चलिए एक चीज बताओ, क्या वीकेंड पे एक छोटी क्लास 1 घंटे 1.5 घंटे की कोई भी एक टॉपिक लेके उसकी करंट चीजें भी लेके क्या यूट्यूब पे शुरू कर दिया? यूट्यूब पे शुरू कर दिया जाए। जो लेट जुड़े हैं उनके लिए बता दूं कि बच्चों आज दिन में मेरी एक डॉक्टर की विजिट थी और वहां टाइम लग गया, इसलिए मैं नहीं आपसे टाइम से क्लास ले पाया। इसके लिए मैं पहले माफी मांग चुका हूं, एक बार फिर मांग लेता हूं। आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ, तो पुराने तो हो गए डिसकंटिन्यू, लेकिन खेलों का अपना अलग महत्व होता है। आप खेलते हो ना, तो देखो आप जब खेलोगे तो बहुत सारी चीजें इसमें बिल्ड होती हैं, टीम भावना बिल्ड होती है, अपने शरीर के लिए भी फायदेमंद है। ठीक है, हम एक टीम में काम करना भी जानते हैं। तो वैसे ही क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, तो मॉडर्न ओलंपिक फिर शुरू हुए हैं 1896 में, 1896 में बेटा, 1896 में। ठीक है, हाँ ठीक है भाई, ठीक है, करेंगे, है ना, करेंगे। 1896 में, 1896 में बेटा याद रखना है मॉडर्न ओलंपिक शुरू हुए, और सीधे सवाल पूछा जाता है, और फिर पूछा जाता है किसने एफर्ट किए, तो पियरे डी कुबर्टिन थे फ्रांस के।
ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी चीज एक ही आदमी के प्रयास से शुरू हो जाएगी, पर कोई ना कोई ऐसा माना जाता है जिसके एफर्ट सबसे ज्यादा हो। तो ये किसके एफर्ट से बेटा? ये पियरे डी कोबर्टिन के एफर्ट से फिर से शुरू हुए, और ये फ्रांस के हैं पियरे डी कोबर्टिन, और ये सवाल यहां से सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। शुरुआत कहां हुई इस बार? तो देखो फिर से ग्रीस में ही हुई, यूनान में ही, लेकिन इस बार हुई है एथेंस में। इस बार हुई एथेंस में। पिछले बार कहां हुई थी? हाँ या ना में बता देना बस, हाँ या ना में बता दो केवल। पिछले बार, अच्छा पीछे के 10 क्वेश्चन रखा करें। चलो बेटा ठीक है, 10 नहीं तो 5 जरूर लाने की अब कोशिश करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत कहां से हुई? यूनान के एथेंस शहर में। इसकी शुरुआत हुई है यूनान के एथेंस में, पहले ओलंपिया में हुआ था। और इसके लिए सबसे पहले बनाई गई एक कमेटी जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ये कब स्टैब्लिश हुई? तो इसकी डेट पर्टिकुलर पूछी जाती है 23 जून 1894, यानी 23 जून 1894 में स्टैब्लिश हुई कमेटी। और आज भी यही कमेटी ओलंपिक कराती है, आज भी यही कराती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, यूनान के एथेंस में। इस बार, पिछले बार ओलंपिया से शुरू हुए थे, ठीक है। थियोडोसियस ने डिसकंटिन्यू करा दिए। थियोडोसियस कहां के राजा थे? रोम के राजा थे। ये सारी चीजें हमारे दिमाग में बार बार हमको घुमानी है। अब क्योंकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है 23 जून के दिन 1894 में, इसीलिए ध्यान रखना है 23 जून को याद रखना है हम ओलंपिक दिवस के तौर पे मनाने लग गए। पर ये मनाना शुरू किया 1948 से। कब? 1948 से। खास तौर पे ये ओलंपिक डे बहुत पूछा जाता है, ओलंपिक डे बहुत पूछा जाता है मेरे शेरों, याद रखना है, ठीक है। तो 23 जून को, 23 जून, इसका हेडक्वार्टर है लुसाने या लॉजेन। इसको बेटा लुसाने हिंदी में कई किताबों में लिखते हैं, वैसे इसका उच्चारण जो है, प्रोनाउंसिएशन इसकी लॉजेन मानी जाती है। क्या? लॉजेन। तो लॉजेन जो है, जो स्विट्जरलैंड में है, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये कमेटी चली आ रही है, बन के चली आ रही है तब से 1894 से, तब से लेके अब तक कोई महिला इसकी अध्यक्ष नहीं बनी थी। इतने लंबे समय तक हमें देखा जाए तो हमने बहुत सारा भेदभाव महिलाओं के साथ बहुत लंबे समय तक किया है। अगर अब कुछ थोड़ी बहुत प्रिविलेज, कुछ थोड़े बहुत फायदे महिलाओं को मिल भी रहे हैं, तो हमें यह याद रखना है मेरे शेरों कि हमने बहुत लंबे समय तक महिलाओं के साथ नाइंसाफी भी की है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि अब जो है वो भी नाइंसाफी करें, मैं ये नहीं कह रहा हूं जस्टिफाई, पर हमने की है। इवन यहां तक कि ये देखो, गांव में मैं सोच रहा था कि गांव में कभी कभी ऐसा होता है कि एक फंक्शन हो रहा है तो इनविटेशन जाता है, तो गांव में या तो होता है कि भाई चूल्हे नौत बोल देते हैं, सारे लोग आ जाओ, सब आओ, और केवल कभी ऐसा है कि केवल भाई एक एक आदमी आएगा बस। वो एक एक आदमी क्यों आएगा? वो हर घर से एक एक महिला क्यों नहीं आ सकती? हमने बहुत लंबे टाइम तक उनके साथ बहुत सारी नाइंसाफियां की हैं, ठीक है। तो याद रखना है, अब आईओसी के वर्तमान अध्यक्ष क्रिस्टी कॉवेंट्री बन गई हैं। ये 10वें नंबर की हैं, 10th नंबर की हैं। क्या नाम है? तो करंट प्रेसिडेंट जो है बेटा, ये करंट चेयरमैन वर्ड आए तो क्रिस्टी, ध्यान रखना है, क्रिस्टी कॉवेंट्री हैं। और ये क्रिस्टी कॉवेंट्री जिम्बाब्वे की हैं, और ये खुद भी एक तैराक रह चुकी हैं, स्विमर रह चुकी हैं। याद रखना है, खुद भी एक तैराक रह चुकी हैं, ध्यान रखना है, ये खुद एक स्विमर रही हैं, तो महत्वपूर्ण है। अब सवाल क्या बनेगा कि वो फर्स्ट विमेन है, यानी पहली महिला हैं, और फर्स्ट अफ्रीकन भी हैं। आईओसी की चेयरमैन बनने वाली, आईओसी की प्रेसिडेंट बनने वाली वो पहली महिला हैं और पहली अफ्रीकी हैं। यानी उनसे पहले ना कोई महिला बनी, उनसे पहले ना कोई अफ्रीकी बना, ना कोई महिला ना कोई अफ्रीकी, ठीक है, ना कोई महिला ना कोई अफ्रीकी, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों हो गए। अच्छा, जब अध्यक्ष की बात चलेगी ही तो पहले प्रेसिडेंट थे डिमिट्रियास विकेलास।
और ये कहाँ के? उसी देश के जहां पहले ओलंपिक हो रहे हैं, यानी यूनान के, ग्रीस के। तो फर्स्ट है दिमित्रियास विकेलास। अभी कौन है? क्रिस्टी कोवेंट्री हैं। कहाँ की हैं? जिम्बाब्वे की हैं। खुद क्या रही हैं? स्विमर रही हैं, यानी तैराक रही हैं। और फर्स्ट वीमेन और फर्स्ट अफ्रीकन है टू रीच दिस पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ आईओसी। ठीक है, चलिए। भारत की ओर से भाग लेने वाले पहले खिलाड़ी, अब ये सवाल सीधे आता है, तो ध्यान रखना है बेटा, ये नॉर्मन प्रिचार्ड। और ये नॉर्मन प्रिचार्ड एक एंग्लो इंडियन है, एंग्लो इंडियन यानी पूरी तरह से भारतीय नहीं है। और ये नॉर्मन प्रिचार्ड ने कब हिस्सा लिया? 1900 में। और कहां पे हुए थे 1900 में? पेरिस में। देखो, पेरिस में आज तक 3 बार ओलंपिक हुए हैं। 1900 कब? 1900, ठीक है। फिर हुए 1924 और फिर 100 साल होने पे यानी कि 2024। ये 3 बार आज तक पेरिस में ओलंपिक हुए हैं। कितनी बार हुए हैं? 3 बार ओलंपिक पेरिस में हुए हैं। तो नॉर्मन प्रिचार्ड वाज फर्स्ट प्लेयर टू पार्टिसिपेट फ्रॉम इंडिया। इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट करने वाले पहले प्लेयर कौन है? नॉर्मन प्रिचार्ड हैं। ठीक है। और भारत ने पहली बार ओलंपिक में हिस्सा कब लिया? क्योंकि इन्होंने कब हिस्सा लिया है? 1900 में। तो सीधी सी बात है, इंडिया ने भी कब हिस्सा लिया है? 1900 यानी 1900 में। तो याद रखना है, इंडिया ने कब पार्टिसिपेट किया? इंडिया ने पार्टिसिपेट किया ओलंपिक में पहली बार 1900 में। कब? 1900 में। अब वो संस्था तो हो गई इंटरनेशनल लेवल की, लेकिन क्या हमारे यहां कोई संस्था नहीं बनेगी? अगर आईसीसी बनी हुई है वर्ल्ड लेवल पे, तो क्या हमारे देश के लिए बीसीसीआई नहीं बनी हुई? तो संस्था वहां भी है, पर हमें अपने देश में हम उन चीजों को कैसे चलाएंगे जो ओलंपिक से संबंधित हैं? तो उसके लिए याद रखना, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का गठन किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन किया गया, स्टैब्लिश किया गया आईओए को। और ये सीधे सवाल आता है एग्जाम में कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ, ये कब स्टैब्लिश हुआ है? तो 1927 में और नई दिल्ली में। अब ये सवाल कई जगह किताबों में भी गलत है। इसके पहले चेयरमैन जो बने थे वो दोराबजी टाटा थे। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? तो द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इज दोराबजी टाटा। दोराबजी टाटा। बेटा मैंने बताया, प्राची पूछ रही हैं सर एक बार बता दीजिए नोट्स कैसे बनाएं। मैंने बताया ना बेटा, थोड़ा सा समय यहां नहीं निकल पा रहा। मेरी वीडियो बनी हुई है, वैसे ही बताऊंगा मैं, एक वर्ड भी चेंज नहीं करूंगा, क्योंकि वो बहुत रिसर्च के बाद बनाई थी मैंने। हाउ टू मेक नोट्स वीडियो बाय सोनवीर सर, आप देखिएगा, उसमें 3 वीडियो हैं, कोई सी भी देख लीजिए। 1-4.5 लाख के करीब बच्चों ने देख रखी है, वो देखना ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए, बच्चा कह रहा सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं रनिंग करूं या पढ़ाई, इतनी क्लास है और फिर रिवीजन करो तो रनिंग नहीं हो पाती। बेटा हाँ, थोड़ा सा समय तो, बेटा जेआरडी टाटा वो टाइपिंग मिस्टेक होगी, जेआरडी टाटा नहीं है। जेआरडी टाटा तो उस टाइम पे इतने बड़े थे ही नहीं, इतने बड़े नहीं थे कि उनको अध्यक्ष बनाया जाए, है ना। तो याद रखना है, ये दोराबजी टाटा है। कौन है? दोराबजी टाटा है। ये आप देखोगे तो यही मिलेंगे, वो बाई मिस्टेक लिख गया होगा। ठीक है। चलिए, तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 यानी 1927 में और नई दिल्ली में हुई, और पहले चेयरमैन थे दोराबजी टाटा। अब सवाल पूछा जाएगा वर्तमान में कौन है? तो पीटी उषा है। ये पहली ओलंपियन और पहली महिला, यानी हमारे यहां जितने भी अध्यक्ष बने, आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बना जो खुद भी ओलंपिक में खेलने गया हो, जो खुद भी ओलंपिक में खेलने गया हो, ऐसा कोई बना ही नहीं। तो ये पहली ओलंपियन भी है और पहली महिला अध्यक्ष भी हैं। तो कौन है? ये पहली ओलंपियन भी है और पहली महिला अध्यक्ष भी हैं। तो ध्यान रखना है, शी इज फर्स्ट ओलंपियन एंड फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट। दोनों चीजें हैं बेटा, दोनों चीजें। तो पहली महिला भी हैं और पहली वो क्या है? विमेन प्रेसिडेंट भी हैं। दोनों चीजें पूछी जाएंगी। तो अगर देखा जाए, हाँ या ना में बताना बस, तो अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की अध्यक्ष भी महिला है, और भैया जो भारत की हैं वो भी महिला हैं, और वो भी खिलाड़ी हैं स्विमर, और ये भी खिलाड़ी हैं। अच्छा, अभी एक दुखद घटना भी हुई 3-4 दिन पहले, पीटी उषा जी के हस्बैंड का निधन हो गया है, उनकी डेथ हो गई है।
ठीक है। तो पीटी उषा जी वैसे भी अभी बहुत बेकार समय से गुजर रही हैं। पीटी उषा जी के बारे में 2 सवाल और आपको पता होने चाहिए कि इनको पयोली एक्सप्रेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पयोली एक्सप्रेस। और इनको उड़न परी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उड़न परी। ये दोनों इनके क्या हैं? उपनाम हैं। तो पयोली एक्सप्रेस नाम से भी, अब उड़न परी नाम से तो सब पहचान लेते हैं, पर हो सकता है कुछ बच्चों को पयोली एक्सप्रेस नाम का ना पता हो। ठीक है बेटा, चलिए, पयोली एक्सप्रेस का नाम का ना पता हो तो ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के व्यक्तिगत सदस्य के रूप में, शायद मेरे ख्याल से अलग अलग एग्जाम में 10 बार पूछा गया होगा, आईओसी की भारत की तरफ से पहली व्यक्तिगत मेंबर कौन है? व्यक्तिगत, तो ध्यान रखना है, इंडिविजुअल मेंबर जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, वो नीता अंबानी है। कौन है मेरे भाई? नीता अंबानी है। तो नीता अंबानी के बारे में हमें ये आइडिया रहना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की व्यक्तिगत सदस्य के रूप में चुने जाने वाली पहली महिला, भारतीय महिला, तो ये है नीता अंबानी, यानी फर्स्ट इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फ्रॉम इंडिया, तो वो है नीता अंबानी। सीधे सीधे पूछा जाएगा। अब यहां हम ओलंपिक फ्लैग की बात करेंगे। बेटा फुल नेम मुझे भी नहीं पता है, मुझे भी फुल नेम नहीं पता है, ठीक है, पीटी उषा का, और ये शायद आपको एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा, चिंता मत करो, है ना, क्योंकि अब वो सवाल उस तरह के पूछने बंद कर दिए हैं लोगों ने, वो आते थे एक टाइम पे। पीटी उषा का मुझे नहीं लगता है पूछा जाएगा। चलिए, तो देखो, ये फ्लैग के मिडल में ना बिल्कुल 5 सर्कल हैं। तो पहले तो यही पूछ लेता है कितने सर्कल हैं भैया ओलंपिक के फ्लैग में? 5 हैं। और ये पांचों क्या हैं? एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ध्यान रखना है, 5 सर्कल्स हैं एंड दे आर ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर। दे आर ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर, याद रखना है, फ्लैग के बीच में। और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये सर्कल्स जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, पुरसेला वेंकट, हाँ बेटा यही है, हाँ याद हो गया, देखने से मुझे भी याद आ जाता। हाँ, पुरसेला वेंकट उषा, बिल्कुल सही है, थैंक यू मेरे भाई। चलो, इस बात पे आपका नाम तो बनता है, क्या नाम है? शिखा यादव, ठीक है बिटिया। तो ध्वज के मध्य में 5 चक्र एक दूसरे से मिले हुए हैं जो विश्व के महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये पूछा जाता है कि जो ब्लू है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये ब्लू क्या यूरोप को रिप्रेजेंट करता है? येलो भैया हमारी टी शर्ट रहती है RWA की, और RWA है एशिया में, तो इसको एशिया कर दो। ये ब्लैक जो है ये अफ्रीका है, अफ्रीका। ये ग्रीन जो है बेटा याद रखना है ऑस्ट्रेलिया या ओशनिया नाम से आएगा, ऑस्ट्रेलिया या ओशनिया नाम से आएगा, ठीक है। और रेड याद रखना है, रेड आपको पता होना चाहिए, तो ये है अमेरिका। क्या है? रेड किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है। अमेरिका में 2 कॉन्टिनेंट हैं, नॉर्थ और साउथ अमेरिका। आप मुझे बताओ लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका किसे कहते हैं? नहीं, रोज 7 बजे नहीं होगी क्लास बेटा, मैंने बताया था शुरू में ही कि आज किसी मजबूरी की वजह से मैं नहीं ले पाया, दिन में छुट्टी में आपकी करना नहीं चाहता था, इसलिए शाम को खाली वक्त मिला तो मैंने ले लिया। तो 5 हैं और ये पांचों अलग अलग कलर द्वारा रिप्रेजेंट होते हैं बेटा। तो देखो, नीला जो कलर है ब्लू यूरोप को रिप्रेजेंट करता है, ब्लैक अफ्रीका को करता है, रेड दोनों नॉर्थ और साउथ अमेरिका दोनों को करता है बेटा, ध्यान रखना है। हाँ, पीवी सिंधु का नाम है वो, ठीक तो कहा है, मैं भी कंफ्यूज हो गया। चलो बेटा, हाँ, पुरसेला वेंकट सिंधु, वो हमने कहीं पढ़ाया भी है। रविंद्र झाझरिया, हाँ, तो शिखा तुमने तो मेरी भी गड़बड़ करवा दी, शिखा ने मेरी भी गड़बड़ करवा दी भाई, मैंने भी झूठा बना दिया शिखा ने तो। चलिए ठीक है, तो रेड नॉर्थ और साउथ अफ्रीका अमेरिका, और एशिया का येलो है और ऑस्ट्रेलिया का ग्रीन। अगर आप कहेंगे तो मैं कल वो लिख के ले आऊंगा, है ना, ये नाम तो लेना बहुत मुश्किल है। चलिए, इसमें कुल रंग कितने हो गए? तो टोटल कलर्स अगर देखोगे ना, आप कहोगे जी 5 हैं, तो 5 तो छल्लों के कलर हैं, 5 तो केवल रिंग्स के कलर हैं, छठा खुद उसका भी है व्हाइट वाला कलर, खुद जो हमारा उसका बैकग्राउंड है बेटा उसका व्हाइट वाला भी तो है, व्हाइट वाला भी है, ध्यान रखना है।
तो टोटल कलर जो ओलंपिक फ्लैग में है 6 हैं, ठीक है, 6, 5 रिंग्स हैं और एक वाइट बैकग्राउंड है। हाँ ठीक है, हनी यादव जल्दी बताओ मेरे शेर कि ये ध्वज किसने डिजाइन किया, फ्लैग किसने डिजाइन किया था? तो ये पियरे डी कोबर्टन ने ही किया था। क्या ये वही हैं जो फ्रांस के थे? क्या ये वही हैं जिन्होंने प्रयास किया सबसे ज्यादा मॉडर्न ओलंपिक को शुरू करने के लिए? मॉडर्न ओलंपिक को शुरू करने के लिए जिन्होंने सबसे ज्यादा प्रयास किया, उन्होंने ही फ्लैग भी डिजाइन किया है। और ये फ्लैग पहली बार कब आया है? फ्लैग पहली बार आया है 1920 में। ओलंपिक हुए थे एंटवर्प नाम की जगह पे, तो एंटवर्प ओलंपिक में। तो कम से कम ये साल आपको याद रखनी है, 1920। तो ध्वज पहली बार कब फहराया गया? 1920 में पहली बार ध्वज को फहराया गया था। कब? ध्वज को पहली बार 1920 में फहराया गया था। ओलंपिक का जो मोटो है वो क्या है? तो देखो याद रखना है, ओलंपिक का मोटो है सिटियस अल्टियस फोर्टियस। ये लंबे टाइम तक ये चलता आया, सिटियस अल्टियस फोर्टियस, जिनमें अगर आप इन तीनों की मीनिंग देखोगे तो फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस ये 3 रहते थे, पर आपको पता है 2020 में आया कोविड। और कोविड आने के बाद सबसे ज्यादा जो जरूरत हमें महसूस हुई एक दूसरे के साथ की, एक दूसरे के साथ की, ठीक है, एक दूसरे के साथ की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस हुई। तो हमने एक कम्युनिटर, जिसका अर्थ है टुगेदर, ये वर्ड भी जोड़ दिया है 2021 के ओलंपिक में। 2020 वाला ओलंपिक आपको पता है टोक्यो में होना था, कोविड की वजह से नहीं हो पाया। वो फिर कब हुआ? 2021 में हुआ। 2021 वही 2021 जिसमें नीरज चोपड़ा ने हमें गोल्ड दिलवाया था, ठीक है। तो याद रखना है, उसमें एक नया वर्ड जोड़ा गया है मोटो में, यानी आदर्श वाक्य में, जो है कम्युनिटर, जिसका हिंदी में अर्थ है टुगेदर। क्या है? टुगेदर। तो अभी जो मोटो है वो सिटियस अल्टियस फोर्टियस कम्युनिटर है। सिटियस अल्टियस फोर्टियस कम्युनिटर अभी ये वाला है, जबकि पहले लंबे टाइम तक सिटियस अल्टियस और फोर्टियस ही हुआ करता था, ठीक है। चलिए, ओलंपिक की मशाल से सवाल बनते हैं, ठीक है बेटा। विष्णु रावत जी, थैंक यू, थैंक यू विष्णु रावत जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। विप्लव शुक्ला जी, बहुत शानदार। तो ये मशाल जो है कब से शुरू हुई? ये सीधे सवाल आता है 1928 एम्स्टर्डम। अब ये हमें क्यों याद करना चाहिए ओलंपिक? ये हमें इसलिए भी याद करना चाहिए क्योंकि हमारा फर्स्ट हॉकी गोल्ड, फर्स्ट हॉकी गोल्ड इसी साल आया, ठीक है। तो 1928 याद रखना है, एम्स्टर्डम ओलंपिक। तो हमारा फर्स्ट हॉकी गोल्ड जो है इसी में आया है, ध्यान रखना है। तो ये फर्स्ट हॉकी गोल्ड हमने लिया है एम्स्टर्डम ओलंपिक से, नीदरलैंड में। और आधुनिक मशाल की शुरुआत, जो मॉडर्न टॉर्च है, पहले कुछ और तरह की होती थी मशाल, अब कुछ और तरह की है, तो वो 1936 से, 1936 से बेटा, ठीक है। चलिए, अब याद रखना है, ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि टॉर्च कहां लिट की जाती है? तो सनलाइट से। कहां? एक हेरा टेम्पल है ओलंपिया में, क्योंकि आपको पता है ओलंपिया से ही तो शुरू हुआ था, इसका सफर शुरू हुआ था ओलंपिया से ही। ओलंपिया जो है वहीं से शुरू हुआ था इसका। तो ध्यान रखना है, हेरा टेम्पल है वहां पे। और वो जो हेरा टेम्पल है, क्योंकि वहां वो ओलंपिया शहर में है, और ओलंपिया से हमने पहली बार शुरुआत की थी ओलंपिक की। तो इसलिए यहां ध्यान रखना है हमें कि भैया ओलंपिया जो है ये खास महत्व के कारण यहीं से वो मशाल जलाई जाती है, क्योंकि असलियत में शुरुआत ही यहां से हुई थी। असलियत में क्या हुआ था? शुरुआत ही यहां से हुई थी, ठीक है। चलिए, तो इस मशाल के शुरू होने के कुछ दिन पहले यूनान के ओलंपिया में, शहर वही, हेरा मंदिर, सूर्य की किरणें, ये 3 फैक्ट इसमें महत्वपूर्ण है। ये 3 फैक्ट क्या है इसमें महत्वपूर्ण है, तीनों हमें याद रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे आइए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और देख लेते हैं, सम इंपोर्टेंट फैक्ट्स। कि ओलंपिक मेडल देने की शुरुआत कब हुई है? 1904 से हुई है। ओलंपिक जो मेडल देने शुरू हुए हैं, तो कब शुरू हुए? 1904 से, ठीक है। तो 1904 से हमने ओलंपिक मेडल्स देने शुरू किए। कब से? 1904 से। फिर ओलंपिक के मस्कट की बात करें तो 1968,
ओलंपिक के अगर हम मस्कट की बात करेंगे तो इसकी शुरुआत 1968 से हुई है। और पूछा जाता है फर्स्ट मस्कट क्या था हमारा, फर्स्ट मस्कट क्या था बेटा, याद रखना है। तो ध्यान रखना, जो ओलंपिक मेडल स्टार्टेड 1904, ओलंपिक मस्कट 1968। 1968 में कौन सा मस्कट था, तो फर्स्ट मस्कट था ग्रेनोबल। ये सीधे सीधे पूछा जाता है, पहला शुभंकर ग्रेनोबल था। तो यात्रा हमारी देखो, हम एक यात्रा को अगर देखें यहां पे तो क्या है, देखो पहले सबसे पहली जो शुरुआत होगी वो होगी 23 जून 1894, जब हमारी एक खास चीज हो गई, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनी। फिर हम करेंगे 1896, इसमें फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक हो गए, पहले आधुनिक ओलंपिक, पहले मॉडर्न ओलंपिक हुए हैं 1896 में। थर्ड नंबर पे हम आ गए हैं 1900। तो यहां पे दो खास बात है, यहां पे इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है पहली बार, और यहां पे मेरे शेरों जो विमेन है, विमेन महिलाएं, विमेन का भी जो फर्स्ट पार्टिसिपेशन है वो यहीं आया है। तो 23 जून 1894, 23 जून 1894 आईओसी, ठीक है। 1896 में फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक हुआ। 1900 में इंडिया और विमेन का पार्टिसिपेशन आता है। 1900 में इंडिया, ध्यान रखना है, और विमेन का पार्टिसिपेशन आता है बेटा, ठीक है, याद रखेंगे। और फिर हम देखेंगे 4 नंबर पे, 4 नंबर पे देखेंगे वो 1904 मेडल देने की शुरुआत होती है, मेडल देने की। फिर हम देखेंगे 1920 में टॉर्च, सॉरी वो फ्लैग, 1920 में आता है फ्लैग, क्या आता है, फ्लैग, ठीक है। फिर हम देखेंगे 1928 में आती है टॉर्च, मशाल, टॉर्च। फिर हम देखेंगे 7 नंबर पे 1936 जो मॉडर्न टॉर्च है, मॉडर्न टॉर्च, ठीक है, मॉडर्न टॉर्च। फिर हम देखेंगे 8 नंबर पे 1968 में मस्कट, क्या, मस्कट यानी पहला शुभंकर आएगा, पहला शुभंकर आएगा 1968 में, याद रखना है, जिसको हम ग्रेनोबल कहते हैं। तो पूरी की पूरी एक यात्रा दिख गई आपको। मस्कट मतलब शुभंकर, किसी चीज का एक प्रतीक, जैसे अब होने हैं पिछले हुए पेरिस में। तो पेरिस से कैसे जोड़ा जाए खेलों को, तो उन खेलों के प्रतीक के रूप में हमने एक कैप ली जिसको हम फ्रीजियन कैप कहते हैं। वो फ्रीजियन कैप क्या थी, वो फ्रीजियन कैप वो कैप है, जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो वो क्रांति के मतवाले जिस कैप को पहना करते थे वो फ्रीजियन कैप थी। तो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ये, कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, देखना कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसलिए हमें इन चीजों का रखना है याद, ठीक है, इन चीजों को हमें रखना है दिमाग में, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया है 1936। अब ओलंपिक में पदक की बात करेंगे। तो देखो मोस्ट मेडल्स हमारे आए हैं माइकल फ्रेड फेलिप्स के द्वारा। जो पुरुषों के सबसे ज्यादा पदक हैं तो वो हैं फ्लाइंग फिश नाम से जाने जाने वाले, इनको क्या नाम बोलते हैं बेटा, हम इनको फ्लाइंग फिश, है ना, नोन किस नाम से हैं वो, तो फ्लाइंग फिश जो है उनका एक उपनाम टाइप है ना, यानी उनको बोलते हैं फ्लाइंग फिश के नाम से। उन्होंने एक किताब लिखी है, बुक नो लिमिट्स। अरे भैया इतने मेडल जीत लिए, इनकी लिमिट ही कहाँ रह गई, तो नो लिमिट्स इनकी बुक का नाम है, ठीक है। और याद रखना है कि 28 टोटल मेडल हैं, जिनमें 23 तो गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं एंड 2 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। कितने हैं, 2 ब्रॉन्ज मेडल्स। तो याद रखना है ओलंपिक पदक की जब भी बात आएगी, मोस्ट मेडल्स अगर मेंस कैटेगरी में देखोगे, माइकल फ्रेड फेलिप्स, जिनको फ्लाइंग फिश के नाम से जानते हैं, बुक जिनकी नो लिमिट्स है, 28 टोटल मेडल्स हैं, 23, 3, 2,
2332 बेटा ध्यान रखना है। मिस्टर स्विमिंग भी दूसरा नाम है। हाँ बेटा ये ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि स्विमिंग उनका गेम है। किससे जुड़े हुए हैं? तो स्विमिंग से जुड़े हुए हैं, स्विमिंग से। और एक ओलंपिक में तो पूरे 8 के 8 प्रतियोगिताएं जो होती है ना, जो 8 इवेंट होते हैं किसी भी ओलंपिक में, कितने इवेंट हैं उसके? स्विमिंग के 8। तो 8 के 8 जीत लिए भाई साहब ने। तो ध्यान रखना है कि भाई एक ओलंपिक में तो पूरे 8 के 8 इवेंट भी जीते हैं। किन्होंने? माइकल फ्रेड फेलिप्स ने। माइकल फ्रेड फेलिप्स ये हैं, ये इनके मेडल हैं। देखो भाई कितने मेडल हैं, सारे के सारे लटका रखे हैं यहीं पे। अब याद रखना है इन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में पूरे 8 के 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। और एक रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा था। किसका रिकॉर्ड ब्रेक किया था? तो मार्क स्पिट्ज का। मार्क स्पिट्ज जो है, जिनका एक ओलंपिक में 7 गोल्ड का था मेरे भाई, ठीक है, 7 गोल्ड का, ठीक है। चलिए हाँ ये लिखाएगा, हाँ बिल्कुल बेटा इसी में लिखाएगा, ये सब लिखाएगा जो भी है। फ्लाइंग फिश उपनाम है, बुक इनकी नो लिमिट्स है, सब आएगा बिल्कुल लिखा हुआ, ठीक है। आगे आइए। तो मार्क स्पिट्ज का रिकॉर्ड तोड़ा 7 गोल्ड मेडल का, याद रखना है ध्यान से। सबसे अधिक पदक महिलाओं में अगर बात करें तो लेरिसा लेतिनिना, ये रूसी जिम्नास्ट हैं। कौन है? रशियन जिम्नास्ट। और इनके टोटल पदक हैं 18। 18 में 9, 5, 4, जैसे उनके 23, 3, 2, इनके 9, 5, 4, 23, 3, 2, 9, 5, 4, 23, 3, 2, 9, 5, 4, 23, 3, 2, 9, 5, 4, ऐसे हमें याद करना है, ठीक है। तो ध्यान रखना है 9 गोल्ड मेडल्स हैं इनके, 5 सिल्वर मेडल्स हैं, 4 ब्रॉन्ज मेडल्स। तो टोटल मिला के 18 इनके क्या हैं? 18 इनके मेडल्स हैं। और ये आपको याद रखना है, ठीक है। वो अमेरिकी हैं बेटा, वो यूएसए के हैं। कहां के हैं माइकल फ्रेड फेलिप्स? तो यूएसए इनका देश है। यूएसए इनका देश, यानी कंट्री कौन सा है? तो भैया माइकल फ्रेड फेलिप्स का जो कंट्री है वो यूएसए है। ये अमेरिकी तैराक है। आगे आइए, लेरिसा लेतिनिना भी हो गई। अब यहां से फिर से देखो, विमेन ने कब स्टार्ट किया था पार्टिसिपेट करना? तो 1900 में किया था, 1900 में। अगर शहरों की बात करें, अगर सिटीज की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट सिटीज, तो सबसे ज्यादा जो ओलंपिक हैं वो लंदन और पेरिस में हुए हैं। लंदन और पेरिस में 3-3 बार, लंदन और पेरिस में 3-3 बार हुए हैं। याद रखना है सबसे ज्यादा बार ओलंपिक, ठीक है। 2021 में कहां हुए थे? टोक्यो में हुए। 2024 में पेरिस फ्रांस में, 2021 में टोक्यो में। और आजकल जहां ओलंपिक होते हैं, नहीं बेटा दोनों यूएसए के नहीं है, मैंने लिखा है ना, देखो दोनों यूएसए के कैसे होंगे मेरे शेरों? रूस, देखो ये वर्ड देखो आप, है ना, ये हमें ध्यान देना होगा पढ़ाई पे, है ना। हम ऐसी चीजों को मिस नहीं कर सकते हैं। अगर हम मिस करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर थोड़ा सा हमारा कहीं क्वेश्चन के गलत होने की संभावनाएं बन जाएंगी। ध्यान से देखना है। ब्रॉन्ज होते हैं बेटा कांस्य पदक, कांस्य पदक जो होते हैं, जो 3rd नंबर पे आने वाले को एक तरह से दिए जाते हैं ना, वो ब्रॉन्ज मेडल आप बोल सकते हो, ठीक है। चलिए तो आगे देखिए, महिलाओं ने ओलंपिक में 1900 से भाग लेना शुरू किया और सबसे अधिक बार ओलंपिक आयोजित हुए हैं लंदन, पेरिस 3-3 बार। और टोक्यो में हुए थे बेटा 2021 के। पैरालंपिक भी हुए, और यहां फ्रांस में हुए हैं ओलंपिक, यहां भी पैरालंपिक हुए, क्योंकि दोनों एक साथ ही होते हैं, दोनों एक साथ ही होते हैं बेटा। सर बैच में मैथ्स मराठी ई बुक नहीं अपलोड हुई है। मराठी के लिए बोला था बेटा, ठीक है, अगर है तो मैं बात करता हूं। अगर बोला है तो, अगर मैथ्स की बुक हमारी मराठी में है और हमने बोला है तो मैं बात करता हूं। कौन से बैच में, एक बार ये बताना कौन से बैच में। अच्छा, अब आगे वाले कहां होंगे? अगले 2 भी आपको याद होने हैं। 2028 में लॉस एंजलिस में, यूएसए में है। और 2032 यानी 2032 में ब्रिस्बेन, जो कि ऑस्ट्रेलिया है। तो चाहे तो देश पूछ ले, चाहे तो आपसे शहर पूछ ले, आपको जवाब देना है, ठीक है। ओलंपिक कितने बार कैंसिल किए गए हैं? तो आज तक 3 बार ओलंपिक कैंसिल किए गए हैं। 1916 में बर्लिन में ड्यू टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्योंकि क्या हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर।
और 1940 और 1944 ड्यू टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ये दूसरे विश्व युद्ध के कारण, दूसरे विश्व युद्ध के कारण, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण। बर्लिन 1916 में, टोक्यो ध्यान रखना है 1940 में, और 1944 में लंदन। 1944 में कहाँ? लंदन, ठीक है। चलिए, ये कहाँ होगा, ये कैसे चूज किया जाता है? तो बेटा ये आईओसी करती है, और इस तरह से इतना डीप में सवाल आता नहीं है कि कैसे कैसे क्या प्रोसेस है, इसलिए कभी मैंने भी नहीं पढ़ा है ना कभी सवाल आया है, तो हमें वहां तक जाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। चलिए, लेकिन डिसाइड वैसे ही होते हैं, डिसाइड वहीं से होता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से, तो ये याद रहेंगे। अब ओलंपिक में इंडिया की बात करें तो इंडिया याद रखना है बेटा, ओलंपिक में हमने सबसे पहले पार्टिसिपेट किया 1900 में, नॉर्मन प्रिचर्ड ने 2 सिल्वर मेडल जीते। लेकिन ये फिर वही बात आएगी, एंग्लो इंडियन है, ये भारतीय नहीं है पूरी तरह से, इसलिए इनके पदकों के बारे में सवाल ज्यादा नहीं बनता। हाँ, ये लिए एक बहुत अच्छा एक बच्चे ने सवाल किया है, सबसे ज्यादा बार ओलंपिक देश, हमने देश के तौर पे, सिटी तो हमने लिखवा दिया, तो सबसे ज्यादा बार ओलंपिक कंट्री अगर पूछेगा आपसे तो यूएसए। बहुत शानदार भाई, याद दिलाने के लिए, क्योंकि यहां ये पॉइंट रह जाता वरना। तो यूएसए कंट्री जो है, सबसे ज्यादा बार जहां ओलंपिक हुए हैं, ऑर्गेनाइज किए गए हैं, तो वो यूएसए है। लेकिन अगर शहर की बात करें, केवल एक शहर की, तो लंदन और पेरिस है, ठीक है। चलिए, तो 2 मेडल जीते हैं 1900 में। अब ये सवाल सीधे आता है कि हमने ओलंपिक में प्लेयर्स का एक पूरा दल, पूरी एक टीम की तौर पे कब भेजा है? पूरे एक टीम के तौर पे हमने कब भेजा है? तो 1920 में हमने पूरा अपना एक दल भेजा है ओलंपिक में, ठीक है, पूरी अपनी एक टीम भेजी है, याद रखना है। और पूर्णा बनर्जी जो हैं, उन्होंने याद रखना है ध्वज के साथ नेतृत्व किया था, क्योंकि आपको पता है कि कोई ना कोई फ्लैग लेके चलता है जब हमारी पूरी टीम जाती है, जब हमारा पूरा स्क्वाड जाता है, तो इंडिया का जो स्क्वाड है वो उसके साथ ध्वज लेके, यानी इंडिया के झंडे को लेके चलेगा कोई ना कोई। तो ऐसा पहली बार जब हुआ था तो पूर्णा बनर्जी ने, बेटा पूर्णा बनर्जी, वही 1920 में जब पहली बार हमारा स्क्वाड गया पूरा, तो पूर्णा बनर्जी ने काम किया। और बहुत सारे बच्चे इसको लड़की के तौर पे मान लेते हैं, ठीक है। तो पूर्णा बनर्जी पुरुष ही थे, पूर्णा बनर्जी पुरुष, क्योंकि उस टाइम तक हमारी महिलाएं ओलंपिक में हिस्सा नहीं ले रही थी, भारत की महिलाएं इस टाइम तक हिस्सा नहीं ले रही थी जब पूर्णा बनर्जी मिटा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ओलंपिक में भारत के कुल टोटल पदक कितने हैं? तो 41 मेडल्स हैं। और यहां से सवाल आजकल जो पूछ रही है ना एसएससी, इस तरह के बनते हैं। इनमें 10 गोल्ड मेडल हैं, 10 सिल्वर मेडल हैं, और 21 जो यानी 21 हैं ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक। और ये संख्या आपको बिल्कुल, है ना, लर्न बाय हार्ट करनी है। आपको ये क्या करना है? बाय हार्ट ये लर्न कर लेनी है संख्या, 10 10 21, 10 10 21, 10 10 21 बेटा, ठीक है। चलिए, तो ओलंपिक में भारत के कुल पदक 41 है। ओलंपिक में भारत के कुल पदक कितने हैं? 41 है। 10 गोल्ड मेडल है, 10 सिल्वर मेडल है, 10 गोल्ड मेडल है, 10 सिल्वर मेडल है, और 21 ब्रॉन्ज मेडल है, 21 ब्रॉन्ज। और फिर सवाल आता है, हॉकी में हमारे कुल कितने पदक हैं? तो 13 है, 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, ये हमें सारी संख्या याद करनी है। तो 10 10 21, टोटल में कितने हैं? 10 10 21, 10 गोल्ड, 10 सिल्वर और 21 क्या हो जाएंगे? ब्रॉन्ज मेडल। लेकिन हॉकी में अगर याद करें तो हॉकी में हमारे हैं 8 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं, 4 ब्रॉन्ज मेडल। बेटा इंडिया में कभी आज तक ओलंपिक नहीं हुआ है। एक बच्चा पूछ रहा है इंडिया में कितनी बार हुआ है? इंडिया में अभी तक कोई भी नहीं हुआ था। चलिए, तो अब हम देखिए, हमारे लिए खास चीज हो गई, हमारे लिए वैसे खास चीज हम यहां से शुरू करेंगे। ये है केडी जाधव। कौन है? ये है केडी जाधव, ठीक है। तो केडी जाधव कौन है? केडी जाधव हमारे पहले इंडिविजुअल, याद रखना है,
हमारे पहले इंडिविजुअल मेडल विनर हैं। क्योंकि जो हम बात कर रहे थे किसकी, नॉर्मन प्रिचर्ड की, उन्हें तो आप भारतीयों में काउंट ही नहीं करते हो। तो जो केडी जाधव हैं वो हमारे पहले हैं, और इनसे पूछा जाता है केडी जाधव ने किस में जीता है, तो बेटा रेसलिंग में जीता है। किसमें? रेसलिंग में। क्या है ये रेसलिंग, बताओ? कुश्ती को बोलते हैं क्या रेसलिंग? और याद रखना है 1952 में, और कहां पे, तो हेलसिंकी नाम की जगह थी। हेलसिंकी नाम की जगह है फिनलैंड में। कहां पे है? हेलसिंकी, फिनलैंड में। तो फिनलैंड में हमने जीता है पहला मेडल अपना। अगर इंडिविजुअल मेडल की बात करें और भारत की बात करें, अगर इंडिविजुअल मेडल की बात करें और भारत की बात करें, तो याद रखना है ये 1952 में हमने जीता है, और केडी जाधव ने हमको दिलवाया है। ये हमारा पहला इंडिविजुअल है। हम इंडिविजुअल क्यों कह रहे हैं? क्या हमने टीम में पहले जीत लिया था? तो टीम में तो हम हॉकी में जीतते आ रहे हैं 1928 से ही। 1928 में ही हमने हॉकी में अपना पहला गोल्ड जीत लिया था। तो यानी यहां इंडिविजुअल रहेगा बेटा, ठीक है। तो केडी जाधव 1952 हेलसिंकी, रेसलिंग ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता। अब उसके बाद हम पदक जीतते रहे, कभी कोई कभी कोई कभी कोई। फिर 2004 में हमारे लिए एक खुशी का मौका आया। क्या खुशी का मौका था? खुशी का मौका था कि राज्यवर्धन सिंह राठौर ने शूटिंग में एक सिल्वर मेडल जीत लिया। सिल्वर! क्या 1952 से लेके और 2004 तक, यानी अगले 52 सालों में हमने कोई सिल्वर ही नहीं जीता था? नहीं जीता था, हमने कोई सिल्वर ही नहीं जीता था इतने टाइम पे, ठीक है। अगर हम बात करें इंडिविजुअल की, जो केडी जाधव के बाद हमने कांस्य पदक कई जीते हैं 2004 के बीच में, पर बेटा ये नहीं जीता था, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। राज्यवर्धन सिंह राठौर शूटिंग 2004 एथेंस में। और फिर अगले ही ओलंपिक में वो घड़ी आई जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। 2008 में बीजिंग में 10 मीटर एयर राइफल में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता, और इट वॉज इंडियाज फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल। ये भारत का पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक था बेटा, जो किसी भी खिलाड़ी ने जीता। हॉकी में हमारे 8 गोल्ड मेडल हो चुके थे तब तक, पर इसकी फीलिंग खास थी क्योंकि यहां किसी एक इंसान के एफर्ट ने हमको ये मेडल दिलवाया था, ठीक है। चलिए, तो ये व्यक्तिगत हो जाएंगे। अब क्योंकि इन्होंने इतना बेहतरीन काम कर दिया, तो इनकी एक बुक है अ शॉट एट हिस्ट्री। बुक है अ शॉट एट हिस्ट्री। क्या बुक है? अ शॉट एट हिस्ट्री इनकी बुक है। तो वो हमें याद रखनी है, अभिनव बिंद्रा की किताब अ शॉट एट हिस्ट्री। शॉर्ट नहीं बेटा, शॉर्ट नहीं, शॉर्ट माने छोटा, शॉर्ट मतलब वो वाला, ठीक है। तो शॉर्ट एट हिस्ट्री इनकी वो है पुस्तक, और ये हमारे दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। पहली महिला की बात हमारी कहीं बीच में रह गई इस दौरान, क्योंकि हम बहे चले गए ब्रॉन्ज से लेके सिल्वर में, सिल्वर से लेके गोल्ड में। पहली महिला, तो ध्यान रखना है, कर्णम मल्लेश्वरी सिडनी में, और इन्होंने वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन में, वेट लिफ्टिंग में जो वजन उठाया, तो बेटा वो सीधा मेडल लेके ही आई फिर वेट लिफ्टिंग में। और महिला वेट लिफ्टिंग में उन्होंने 2000 में सिडनी में, याद रखना है, ये हमें दिलवाया है ब्रॉन्ज मेडल। क्या दिलवाया है? ब्रॉन्ज मेडल, यानी कांस्य पदक, ठीक है। तो कर्णम मल्लेश्वरी का ये कौन सा पदक है मेरे शेरों? तो ये ब्रॉन्ज मेडल है कर्णम मल्लेश्वरी का, ठीक है। कर्णम मल्लेश्वरी का ये ब्रॉन्ज मेडल है, ठीक है। चलिए, यहां तक हमने देख लिया। एक साथी हमारा कह रहा है सर यहां तक ठीक है, ठीक है बेटा, लेकिन सिल्वर भी देख लो। तो हमारा पहला ब्रॉन्ज वो था, और हमारा पहला सिल्वर हमें पीवी सिंधु ने दिलवाया है रियो ओलंपिक में 2016 में। और पीवी सिंधु बैडमिंटन की खिलाड़ी है। इसकी है बैडमिंटन की। तो यहां तक देख लेते हैं एक बार रिवीजन, फिर कल कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात सर आंखों पे, आपकी बात सर आंखों पे है शेर, ठीक है। तो देखो, जो एंशिएंट ओलंपिक हैं कब हुए? तो 776 बीसी, यानी 776 ईसा पूर्व। क्या यूनान में हुए थे? ग्रीक में? हाँ जी। और बेटा याद रखना है, ग्रीस में हुए थे? हाँ जी। ओलंपिया सिटी में हुए थे? हाँ जी।
किसके आदेश पे बंद हुए? तो डिसकंटिन्यू हो गए थे राजा थियोडोसस यानी किंग थियोडोसस के आदेश पर। ये कहाँ के थे? रोम के थे। तो प्राचीन ओलंपिक बंद कब हुए? 393 एडी, 393 ईस्वी में। ठीक है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में। किसके प्रयास सबसे ज्यादा? तो बेटा पियरे डी कोबर्टिन, इसलिए इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक भी कह सकते हो। मॉडर्न ओलंपिक के जनक के तौर पे भी इनको हम जान सकते हैं। ठीक है। शुरुआत हुई थी यूनान के एथेंस में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 में, यानी 23 जून 1894। ओलंपिक दिवस इसलिए ओलंपिक डे 23 जून को ही मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर लॉजेन में है। कहाँ पे है? लॉजेन में है। अब इसका कोई ना कोई अध्यक्ष बनता होगा, तो हाँ जी बनती है, ध्यान रखना है। ठीक है। हाँ, फॉर्मूला की बुक है सर, मराठी तो अच्छा महारथी, अच्छा महारथी है ये, मराठी नहीं। ठीक है बेटा, चलिए ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये आईओसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टी कोवेंट्री, 10वीं, जिम्बाब्वे। ये पूर्व तैराक हैं। क्रिस्टी कोवेंट्री इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं और पहली अफ्रीकी भी हैं। फर्स्ट जो प्रेसिडेंट बने इसके डिमिट्रियास विकेलास थे, अभी क्रिस्टी कोवेंट्री हैं। भारत की ओर से सबसे पहले पार्टिसिपेट किसने किया ओलंपिक में? नॉर्मन प्रिचार्ड ने, 1900 के पेरिस ओलंपिक में। इंडिया ने पहली बार ओलंपिक में कब हिस्सा लिया? तो 1900 में ही इंडिया ने भी हिस्सा लिया था। आईओए की स्थापना 1927 में नई दिल्ली में हुई। 1927 में नई दिल्ली में, याद रखना है। उसके पहले अध्यक्ष दोराबजी टाटा थे। भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो पीटी उषा है। पहली ओलंपियन और पहली महिला है, यानी फर्स्ट ओलंपियन है और फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट भी है। ठीक है। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की इंडिविजुअल मेंबर बनने वाली पहली भारतीय नीता अंबानी है। और ये सवाल सीधे सीधे आता है। 5 चक्र हैं हमारे और पांचों को हमें याद रखना है। ब्लू यूरोप को रिप्रेजेंट करेगा, काला अफ्रीका को यानी ब्लैक अफ्रीका को, लाल जो अमेरिका के 2 भाग हैं, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, यानी रेड जो है नॉर्थ और साउथ अमेरिका को, येलो एशिया को, और हरा ऑस्ट्रेलिया या ओशनिया, दोनों नाम आते हैं। ठीक है। चलिए फिर ध्वज की बात करें तो ये ध्वज डिजाइन किसने किया है? पियरे डी कोबर्टिन ने। ये फ्रांस के हैं वही, और ये पहली बार 1920 में फहराया गया था। ठीक है। इसका मोटो अगर पूछा जाए तो फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर, टुगेदर। ये तो अंग्रेजी में है, लेकिन लैटिन भाषा में मिलेगा आपको सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस, कम्युनिटर, ये मिलेगा। ओलंपिक मशाल की शुरुआत 1928 से मानी जाती है। आधुनिक वाली की मानी जाएगी 1936 से, 1936 से। मेडल देने की शुरुआत हुई 1904 से, और ओलंपिक का पहली बार जो मैस्कट आया है वो 1968 से। कब? 1968 से। ठीक है। कब अपलोड होगी मैथ मराठी बुक? अब तो बता दो गुरुजी। बेटा ये तो मैं पूछ के ही बता पाऊंगा ना, अभी तो आपने मेरे से सवाल पूछा है, अब मैं यहां से कैसे बता सकता हूं? अभी तो पूछ के बताऊंगा ना। चलिए, तो ये हो जाएगा 1968 का शुभंकर ग्रेनोबल है। सबसे अधिक पदक याद रखना है माइकल फ्रेड फेलिप्स, सबसे ज्यादा है इनके, 28 मेडल्स इन्होंने जीते हैं टोटल ओलंपिक में। 23-3-2, 23-3-2, इस तरह से हम इन्हें देखेंगे। ठीक है। 23-3-2। और माइकल फिलिप्स ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 8 गोल्ड जीते थे। इसका रिकॉर्ड तोड़ा था तो मार्क स्पिरिच का रिकॉर्ड तोड़ा था। सबसे ज्यादा पदक महिलाओं में तो लेरिसा लेतिनीना जो रूस की हैं, जिम्नास्ट हैं, 15 मेडल हैं इनके, 18 हैं 954 बेटा, 954। सबसे ज्यादा जो ओलंपिक हुए हैं वो कंट्री के तौर पे देखोगे तो यूएसए, सिटी के तौर पे बेटा याद रखना है लंदन और पेरिस, लंदन और पेरिस। ठीक है। और 2021 में ओलंपिक गेम टोक्यो में हुए, 24 में पेरिस में हुए, 28 में लॉस एंजलिस में होंगे, और 32 में होने वाले हैं कहाँ पे? ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में। 3 बार रद्द हुए हैं, 16, 40, 44 में, 16, 40, 44 में, 16, 40, 44 में बेटा याद रखना है। 3 बार हुए हैं, 16, 40, 44। और सबसे पहले नॉर्मन प्रिचर्ड ने हिस्सा लिया था, ये आपको पता ही है, 1900 में, जिन्होंने 2 सिल्वर मेडल भी जीते थे, 2 सिल्वर मेडल भी जीते थे। तो ये सारी की सारी चीजें आपको रखनी है याद। ठीक है। हमारे पदकों में आओगे तो केडी जाधव को पहला मिला था सबसे। इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं हम, किसकी? इंडिविजुअल, सिंगल कंपटीशन यानी इंडिविजुअल इवेंट में केडी जाधव। कुश्ती में 1952 में, हेलसिंकी नाम की जगह, फिनलैंड में है। फिर हमें 2004 में मिला है, ये पहले
व्यक्तिगत रजत पदक विजेता हैं, इंडिविजुअल सिल्वर मेडलिस्ट हैं पहले, राज्यवर्धन सिंह राठौर शूटिंग में 2004 में, 2004 बेटा। फिर पहला गोल्ड हम अभिनव बिंद्रा की बात करेंगे 2008 में बीजिंग में 10 मीटर एयर राइफल में। उनकी बुक है अ शॉट एट हिस्ट्री, अ शॉट एट हिस्ट्री। पदक जीतने वाली पहली महिला कर्णम मल्लेश्वरी हैं 2000 में सिडनी ओलंपिक में। कहाँ पे? सिडनी ओलंपिक में। और पहली महिला जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता, पुरुषों में हमने देखे थे राज्यवर्धन सिंह राठौर, महिलाओं में ये हैं। और याद रखना है इनके 2 मेडल हैं, इन्होंने 2 मेडल जीते ओलंपिक में टोटल। कब कब जीते? 2020 में जीता है एक दूसरा वाला, पहले वाला ही लिख लो। 2016 में याद रखना है सिल्वर मेडल जीता है, यानी कि रजत पदक। और 2020 के ओलंपिक जो 2021 में हुए थे उनमें जीता था ब्रॉन्ज मेडल। क्या जीता है? ब्रॉन्ज, यानी कि कांस्य पदक। तो ये बहुत खास है क्योंकि ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं। ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली क्या है? ये पहली महिला खिलाड़ी है मेरे शहरों। ठीक है, चलिए क्लियर है? हाँ बेटा, वो शुक्ला जी करते हैं इसको, है ना। तो अभी यहीं तक रखेंगे। एक थोड़ा बहुत आपको अगर मान लो मैं उस पर पढ़ाऊँगा कुछ यूट्यूब पे, सोनवीर सर RWA नाम से एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसकी PDF वगैरह हम वहाँ भी देते हैं। कई बार अगर आपको ऐप पे नहीं मिलती तो आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो। प्लस वहाँ क्विज़ हम देते हैं ज़रूर। क्विज़ 10 क्वेश्चंस हम कोशिश करते हैं रोज़ाना करने की। ठीक है, और वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं इस टाइप के होते हैं जो ज़्यादातर आजकल एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब में से कोई चाहे जो टेलीग्राम पे हो पहले से तो वो ज्वाइन कर सकता है, ना हो तो नहीं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, आजकल टेलीग्राम में बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, और वो जो एडवर्टाइजमेंट है ना, जो टेलीग्राम चला रहा है वो उसे नहीं दिखते। अगर मैं चला रहा हूँ और मैं उसका एडमिन हूँ तो मुझे नहीं दिखेंगे। उसमें कई सारे लालच होते हैं कि बच्चों आप ये कर लो तो आपके पैसे दुगने हो जाएंगे। कई बार बच्चा ये समझता है कि हमारे टीचर ने डाला है, तो टीचर कभी भी उस शॉर्टकट को आपको नहीं बताएगा। उसमें कई बच्चे अपने पैसे भी कटवा देते हैं। तो अगर कोई भी पढ़ाई से संबंधित कुछ भी उससे अलग कोई भी लिंक है, कोई पेमेंट करने के लिए बोलता है, आपको कहीं कोई पेमेंट नहीं करना है, 1 सिंगल रुपया भी नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि पैसे बहुत मुश्किल से आते हैं और उन्हें कई बार हम ऐसी जगह फंसा देते हैं कि फिर वहाँ से ना हम आगे बढ़ सकते हैं ना पीछे, और हमारी ज़िंदगी भी कई बार ज़्यादा बड़ा नुकसान हो जाता है तो नरक बन जाती है। तो वो आपको नहीं करना है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।